Today I am going to discuss about the very important medical complication which is the autoimmune disease. Autoimmune disease in which your immune system attack your healthy cells by mistake. आपका इम्यून सिस्टम जब आपके बॉडी के हेल्दी सेल्स को बाय मिस्टेक डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, इसी को हम लोग ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। The most common autoimmune disease is addiction disease, grave disease, pernicious anemia and multiple sclerosis है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ऑटोइम्यून डिजीज़ में आपका जो मेन सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई पड़ता है वो है आपका फैटिग, मसल्स पेन, जॉइंट पेन एंड लो फीवर। Classic symptom of autoimmune disease is inflammation with redness, heat, pain and swelling. इसके ग्राउंड पे आप ऑटोइम्यून डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। नाउ रीज़न ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़, आखिर ये बीमारी होती क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो हाईली प्रोटेक्टिव और एक्टिव सिस्टम होता है, और आपका जो गट सिस्टम है वहाँ पे भी बहुत ही एक सेलेक्टिव बैरियर होता है जो कि आपको दूसरे पैथोजन जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको गट सिस्टम में अंदर आने से रोकती है। और एक रिसर्च फाइंडिंग से ये बात सामने आती है कि जो आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर डेवलप करता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है आपका लीकी गट, यानी कि आपका गट जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं रप्चर हो चुका है और वहाँ से पैथोजेंस जो इंटेस्टाइन में नहीं जाने चाहिए बैरियर को तोड़ करके वो वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो आपके इंटेस्टाइनल गट सिस्टम में एक नॉर्मल रेंज में रहता है। उस प्रोटीन का नाम है जोनुलिन। जोनुलिन जो है जब आपका लीकी गट होगा तो इसका लेवल जो है एलिवेटेड होता है, यानी कि ये प्रोटीन एलिवेशन होने की वजह से, यानी कि इसका लेवल बढ़ने की वजह से जो आपका पैथोजेंस है इंटेस्टाइन के सराउंडिंग जो बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, वो सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ जोनिलिन ये एंटर करना शुरू करता है। तो ऐसा देखा गया है कि जिस भी बॉडी में इस प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है वहाँ पे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने शुरू होते हैं। जितने भी आपके बॉडी के आउटसाइड में पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको रोकने के लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है और आपका बॉडी सिस्टम है वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है। जैसे आपका ब्रेन में कोई इन्फेक्शन ना हो, वहाँ पे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। बॉडी के सेल्स के अंदर कोई भी ऐसा माइक्रोब्स एंटर ना करे, वहाँ पे आपका टाइट जंक्शन होते हैं जहाँ से माइक्रोब्स को रोका जाता है। बच्चे जो अपने मदर्स के वूम में होते हैं, यानी कि फीटस जो होते हैं, उनके सराउंडिंग कभी कभी जो प्लासेंटा होता है एमनियोटिक फ्लूइड्स में माइक्रोब्स एंटर करते हैं और वो फीटस को इन्फेक्शन काउज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो फीटस को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करता है, यानी कि इन्फेक्शन को चेक करता है और उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह से आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो बहुत हद तक किसी भी पैथोजेंस को एंटर करने से रोकता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे जहाँ पे लीकी गट हो चुके हैं या आपका गट कहीं पे इन्फेक्शन काउज कर चुका है और वो इंटेस्टाइन के सेल्स में एंटर करने शुरू करते हैं, तो ऑटोइम्यून होने के चांसेस रहते हैं। कुछ चीज़ें जो ऑटोइम्यून डिजीज़ को बढ़ाते हैं यानी कि उनको इम्प्रूव करते हैं, उसमें मेन है आपका पहला एंटीबायोटिक्स। जितने भी आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो जाकर के आपके इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल फ्लोरा है उनको वो डैमेज करता है और कुछ हेल्दी सेल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करता है। तो जहाँ तक हो सके एंटीबायोटिक्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही कंट्रोल यूज़ होने चाहिए, इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं होने चाहिए। और जो भी आपका जो ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स डोज रेकमेंड किए गए वो बिल्कुल ही नॉर्मल वे में आपको लेना चाहिए। कभी भी जंप नहीं करना चाहिए एंटीबायोटिक्स कोर्स को, क्योंकि ऐसे जो आप एंटीबायोटिक्स जंप करते हैं
तो आपका जो बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, उनके अंदर रेजिस्टेंट क्रिएट हो जाते हैं, फिर वो उनके ऊपर आपके एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है और एक सर्टेन टाइम के बाद उनका जेनेटिक मटेरियल जो माइक्रोब्स का है वो आपके जेनेटिक्स मटेरियल के साथ जा कर के इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स है एंटीबायोटिक्स का इनटेक। आपका जो ऑटोइम्यून डिजीज़ को बढ़ा सकता है वो है आपका ग्लूटेन। आप इसका भी इस्तेमाल ना करें, कंट्रोल में करें। उसके बाद है आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ट्रांस फैट्स जो आप लेते हैं, ये सब बॉडी को जो ऑटोइम्यून अगर डिसऑर्डर है उसको ये बढ़ाता है या उसको आगे इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। बाद आपका ऑटोइम्यून डिजीज़ को जो इम्प्रूव कर सकता है वो है आपका जीएम फूड, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। ऐसा देखा गया है कि जीएम जो आप फूड इनटेक करते हैं उसका जो प्रोटीन है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ को बढ़ाने में कारगर साबित होता है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ अगर आपको सिम्टम्स है, कंफर्म हो गया है, तो आप जीएम फूड की तरफ कभी मत जाइए, यानी कि उनका इस्तेमाल मत कीजिए। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जोनुलिन प्रोटीन का लेवल बढ़ रहा है, तो वो आपके सराउंडिंग जो माइक्रोब्स है उनको फैसिलिटेट कर रहा है सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने में। तो बॉडी के अंदर जेनुलिन प्रोटीन के लेवल को अगर हम सप्रेस कर दें तो आपका जो नेचुरल एक फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है सेल्स के अंदर वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका हैबिट जो आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ से बचने के लिए या अगर जिनको है उनको कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोबायोटिक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स फूड में ऐसा जो कंपोनेंट्स हैं वो जो नेचुरल आपके पैथोजेंस हैं बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर उसके लेवल को बढ़ाता है, और कुछ प्रोबायोटिक्स फूड में जो आप बाहर से सप्लीमेंट के रूप में ले रहे हैं उनके अंदर ऐसा कंपाउंड होता है जो जेनुलिन के लेवल को सप्रेस करता है। प्रोबायोटिक्स फूड में आपका बहुत सारे हैं, जैसे योगर्ट हैं, कैबेज है, आपका सौरक्रॉट भी है जिसको कि हम लोग खट्टी गोभी कहते हैं। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक फूड में कीमची और कैफीर भी ले सकते हैं। ये सब आपका नेचुरल तरीके से जोनुलिन के लेवल को सप्रेस करता है। नेक्स्ट है आपका जो जोनुलिन के लेवल को आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपका फर्मेंटेड वेजिटेबल, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। देन है आपका फूड कंटेनिंग सल्फोराफेन नेचुरली, वैसे फूड का आप इस्तेमाल करिए जिसमें सल्फोराफेन जो है वो नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन है आपका ब्रोकली। ब्रोकली के अंदर सल्फोराफेन्स का लेवल होता है जो कि जेनुलिन के लेवल को डिक्रीज करते हैं, यानी कि उसको सप्रेस करेगा। उसके अलावा आप स्प्राउट जो आप लेते हैं उसमें भी सल्फोराफेन्स होते हैं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट के तौर पे सल्फोराफेन्स आप ले सकते हैं। Food containing omega-3 fatty acid is also helpful for reduce the autoimmune disease. ओमेगा 3 फैटी एसिड आपका नेचुरली जो पाया जाता है वो आपका साल्मन फिश के अंदर होता है, कोड लीवर ऑयल में है, उसके बाद आपका सार्डिनिश में है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप नेचुरल तरीके से ओमेगा 3 फैटी एसिड आप इनटेक कर लेते हैं। थिंग्स इट शुड बी अवॉइड इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज़ आपका ट्रांस फैट, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूटेन एंड एंटीबायोटिक्स है। इसका इस्तेमाल ऑटोइम्यून डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनको नहीं करना चाहिए ताकि आपका कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो और आप बहुत लंबे समय तक नॉर्मल सर्वाइव कर सकें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।